हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो ली होता है अब उस मैजिकल टावर के अंदर प्रवेश कर चुका होता है। यहाँ पे उस मैजिकल टावर के फ्लोर्स के लेवल को पार करना होता है। यहाँ पर मिनिमम लिमिट 3 फ्लोर्स के पास करने की होती है, तभी कोई डिसिपल इस टेस्ट में पास हो पाएगा। लेकिन हमने साथ में यहाँ लॉर्ड ऑफ फ्लेम और ली के बीच एक इंटरेस्टिंग सी बेट भी देखी थी, और वो ये होता है कि अगर ली इस मैजिकल टावर के 6 फ्लोर पे पहुंच जाएगा तो लॉर्ड ऑफ फ्लेम को उसे 1000 क्रिस्टल स्टोन्स देने होंगे। आगे एपिसोड शुरू होता है जहां हम देखते हैं कि ली ने पहले फ्लोर को तो आसानी से पास कर लिया होता है, लेकिन अब वो सेकंड फ्लोर पे फंस चुका होता है। अब ये काफी देर तक वहां रुके रहता है, जिसे देखते ही यहाँ नीचे जो डिसिपल्स होते हैं वो आपस में खुसुर फुसुर करने लगते हैं। इसमें से वो ब्लेजिंग सन यानी जो चमचा होता है वो यहाँ उस लॉर्ड ऑफ फ्लेम के चापलूसी करते हुए कहता है कि वो ली अभी भी सेकंड फ्लोर पे ही फंसा हुआ है, ये आपसे ज्यादा तो टैलेंटेड हो ही नहीं सकता। देखना उस बेट को यहाँ पे आप ही जीतोगे। जिस पर लॉर्ड ऑफ फ्लेम उससे कहता है कि उसे अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि मुझे लगता है कि वो कम से कम 3rd फ्लोर पे तो पहुंच ही जाएगा। अब यहाँ पे सारे डिसिपल्स अपनी अपनी राय दे रहे होते हैं। शिमी उससे कहती है कि तुम गलत कह रहे हो, मुझे लगता है कि वो 4th फ्लोर पे तो पहुंच ही जाएगा। यहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि तुमने ली को इतना कमतर समझ लिया है, वो जरूर 5th फ्लोर पे पहुंचेगा। जिस पे उसके दूसरे क्लासमेट्स कहने लगते हैं कि वो अभी तक तो ही 2nd फ्लोर पे फंसा हुआ है, तो ये क्या बाकी के फ्लोर्स को पार करेगा, जहाँ पे उसे और भी ज्यादा मैजिकल क्रिएचर्स और डेंजर का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि ली ने तो मार्शल आर्ट के कंपटीशन में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, क्योंकि वहाँ पे उसकी कॉम्बैट पावर अच्छी थी। लेकिन इस मैजिक कोर्ट में कंपटीशन अलग लेवल पे होता है। यहाँ पे मैजिकल रिल्म के लेवल चेक किया जाता है, और यहाँ कॉम्बैट पावर और रिल्म लेवल दोनों अलग अलग चीजें हैं। और आगे वो कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो ली यहाँ पे 1000 मैजिक क्रिस्टल जीत पाएगा। अब वो यहाँ वापस से सीन मैजिक टावर की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि ली ने अब 2nd फ्लोर में जो वो फ्लेम बर्ड होता है उसे मार दिया होता है। अब आगे वो 3rd फ्लोर की तरफ बढ़ता है। अब 3rd फ्लोर जाते ही वो एक अलग रिल्म में पहुंचता है, जहां उसे वो डिमोनिक क्रिएचर्स दिखते हैं, जो कि किसी प्रकार के इल्यूजन नहीं होते, बल्कि ये रियल में होता है। ये जो डिमोनिक क्रिएचर होते हैं वो ह्यूमन से काफी ज्यादा नफरत करते हैं। यहाँ वो ली को देखते ही उसे पनिशमेंट देने के लिए तैयार था, और इसीलिए उन्हें इस मैजिकल टावर में ट्रैप करके रखा गया था। आगे वो अपनी इविल पावर को समन करता है, जो सीधा जाके ली पे अटैक करती हैं, जिस पे ली यहाँ पे अपने वाटर एलिमेंट से उसे रोकने की कोशिश करता है। आगे उसके शॉट से निकली हुई वो स्नेक लगातार यहाँ ली पे अटैक कर रही होती है, लेकिन ली भी यहाँ पे अपने अर्थ एलिमेंट का यूज करते एक शील्ड क्रिएट कर लेता है। आगे ली अपनी ही शील्ड को तोड़ता हुआ अपने वेन्स की पावर से उस क्रिएचर को जकड़ लेता है, फिर अपने पंच सितारे से उस पे अटैक करता है। अब यहाँ ली सोचता है कि उसने इस 3rd लेवल को भी पास कर लिया है, और जैसे ही वो आगे बढ़ता है वो अपने सामने 2 और उसी तरह के डिमन क्रिएचर्स को देखता है। इस पे उसे ली की कहीं भी बात याद आती है कि ये जो मैजिकल टावर है ये आपको प्रैक्टिस करने का भी मौका देती है, जिससे आपकी कल्टिवेशन स्ट्रेंथ जो है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। जिससे अब यहाँ हम ली को देखते हैं कि वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। यहाँ अपने 5 एलिमेंट की पावर के प्रेजेंस को वो महसूस करता है। इसमें उसे फर्स्ट एलिमेंट यानी उस फायर की हीट महसूस होती है, दूसरी वो वेन्स होती हैं जो ट्रीज की जकड़न को उसे महसूस कराती हैं, तीसरा वाटर की सॉफ्टनेस होती है, और चौथा गोल्ड की हार्डनेस, और जो 5वां तत्व आता है वो अर्थ की थिकनेस होती है। आगे हम देखते हैं कि वो पहले वाला डिमोनिक क्रिएचर फिर से अपने आप को रीस्टोर कर लेता है, और यहाँ पे ली से ये कहते हुए कि वो उस जैसे ह्यूमन की नस्ल से नहीं हार सकता, यहाँ ली पे अपने शॉट से अटैक करता है। लेकिन आगे यहाँ ली भी अपने फायर एलिमेंट से इसके अटैक का जवाब देता है, लेकिन फिर भी अभी 2 और डिमोनिक क्रिएचर्स बचे हुए होते हैं, जिन्हें देखते ही ली कहता है कि चलो मैं थोड़ी देर यहाँ और प्रैक्टिस कर लेता हूँ। अब आगे ली वहाँ कल्टिवेट करने लगता है, जहाँ वो लॉर्ड ऑफ रिंग्स ली को अभी इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि वो इन दोनों बीस्ट के साथ कैसे डील करे। हाँ, उसे लगातार कह रहा होता है कि तुम जो मैजिक स्पेल कास्ट कर रहे हो वो धीरे है, लगातार इसे फास्ट कास्ट करते रहो। पहले तुम अपने फायर एलिमेंट का यूज करो, फिर बाद में गोल्डन मैजिक का यूज करो ताकि उन्हें किल कर सको। उसी तरह की इंस्ट्रक्शन लगातार उन्हें दे रहा होता है कि उसे किस वक्त कौन से एलिमेंट का यूज करना है। इधर हम देखते हैं कि ली वैसा ही करता है, लेकिन यहाँ ली को एक डांट भी पड़ती है कि तुम्हारे अटैक्स जो हैं वो काफी स्लो हैं, जल्द से जल्द स्पीड अप करो इन बीस्ट को हराने के लिए, और अपनी बेस्ट डिफेंस पावर का यूज करो। अब यहाँ पे ली वैसा ही कर रहा होता है, वो एक बार में उन 3 क्रिएचर से लगातार फाइट कर रहा होता है। आगे हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सारे डिसिपल्स जो होते हैं वो ट्यूटर से इस बात की शिकायत कर रहे होते हैं कि क्या ये जो मैजिकल टावर है इसका फंक्शन खराब हो चुका है, क्योंकि ली काफी देर से उस 4th फ्लोर पे ही अटका है और वहीं से सिर्फ लाइट आ रही है।
तो या तो आप उसे पास कर दें या फेल कर दें, क्योंकि हमें भी चांस मिलना चाहिए, हमने अब तक टेस्ट नहीं दिया है। जिसपे ट्यूटर उसे कहते हैं कि मैजिक टावर बिल्कुल ठीक है और जब तक किसी फ्लोर की लाइट हाउस ऑन रहेगी तब तक असेसमेंट को खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पे हमें ट्यूटर के मन की बात पता चलती है। वो कह रहे होते हैं कि लगता है ली ने इस मैजिक टावर के सीक्रेट को डिस्कवर कर लिया है और वो इस अपॉर्चुनिटी को यूज कर रहा है वहाँ पे प्रैक्टिस करके। जिसपे आगे लॉर्ड ऑफ फ्लेम यहाँ ट्यूटर से कहता है कि अगर ऐसे ही बात है तो वो यहाँ पर अगर 1 महीने तक रहेगा तो क्या हम उसी तरह यहाँ बाहर खड़े होकर इसका इंतजार करेंगे। अब ये सुनते ही वहाँ जो सारे डिसिपल्स होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हमारे साथ तो यहाँ अनफेयर हो रहा है। जिसपे ट्यूटर अब ये कंक्लूजन निकालते हैं कि 1 दिन का टाइम देते हैं उसे, अगर वो 1 दिन के अंदर यहाँ पे बाहर नहीं आता तो उसके इस असेसमेंट को खत्म कर दिया जाएगा और एज अ रिजल्ट वो 4th लेवल पे ही पहुंचा ऐसा माना जाएगा। अब आगे हम यहाँ उसके दोस्तों को देखते हैं जहाँ पे ली उसके लिए प्रे कर रही होती। यहाँ पैटी उससे कहता है कि पता नहीं बॉस उस 4th लेवल पे ही अब तक क्यों अटके हैं। जिसपे ली को यकीन होता है कि ली जो भी करता है उसमें जरूर कुछ न कुछ सरप्राइज छुपा होता है और अभी थोड़ी देर में सबको ये पता चल ही जाएगा। अब आगे सीन वापस से उस मैजिक टावर की तरफ शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं कि ली इस अपॉर्चुनिटी का पूरा भरपूर फायदा उठाता है वहां पे प्रैक्टिस करके। जब यहाँ उसकी प्रैक्टिस पूरी हो जाती है तब वो अपने उस शील्ड को यहाँ पे तोड़ता हुआ एक ऐसा अटैक करता है कि सारे के सारे जो बीस्ट अब तक उस शील्ड पे लगातार अटैक करते हुए यहाँ लोहार की तरह मेहनत कर रहे होते हैं वो वहीं पे मारे जाते हैं। अब आगे ली यहाँ 5th फ्लोर पे पहुंचता है जिसे देख के वो चमचा फिर से लॉर्ड ऑफ फ्लेम से कह रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है, कहीं उसने कोई चीटिंग तो नहीं की है। अब यहाँ पे वो मैजिकल टावर में ही कुछ गड़बड़ी है ऐसा इल्जाम लगा रहा होता है। जिसपे ट्यूटर उसे बताते हैं कि ये जो मैजिक टावर है वो यहाँ के टावर गार्डियन एल्डर्स द्वारा गार्डेड है। अगर ली ने कुछ यहाँ पे चीटिंग किया होता तो उस टावर के गार्डियन अब तक हमें इसकी इन्फॉर्मेशन दे चुके होते। तो यहाँ पे ली पे झूठा इल्जाम लगाने के लिए अपने वाइल्ड गेसेस को अपने तक ही रखो। जिसपे यहाँ वो जो चापलूस होता है लॉर्ड ऑफ फ्लेम को ये तसल्ली देता है कि आपने देखा नहीं उस ली ने 4th फ्लोर पर कितना टाइम लगाया और वो कभी भी 5th फ्लोर को पास नहीं कर सकता क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो आपसे कहीं ज्यादा पुअर है। अब आगे सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी मैजिकल टावर के सीन को दिखाया जाता है जहां ली जैसे ही 5th फ्लोर पे पहुंचता है उसे वही फ्लेम बर्ड्स दिखाई जाती हैं और अब की बार इनकी संख्या 3-3 होती है। अब जैसे ली यहाँ पे उनके फायर बॉल से बचता है यहाँ ली को वो डिमोनिक क्रिएचर्स भी दिखते हैं, साथ ही वो पिराना फ्लावर्स भी दिखती हैं। अब ये देखते ही ली यहाँ समझ जाता है कि प्रीवियस लेवल में उसने जितने सारे मॉन्स्टर्स का सामना किया इन सभी को इस लेवल में डाल दिया गया है और इसे और भी ज्यादा एडवांस बना दिया गया है जिसकी एलिमेंट पावर अब पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुकी है। इंडीड इसीलिए तो इस मैजिकल टावर को ये कहा गया है कि ये आपकी कल्टीवेशन को और भी ज्यादा इंक्रीज करने में हेल्प करता है। जिसपे यहाँ लॉर्ड ऑफ रिंग्स उसे ये कहते हुए कि इतना ज्यादा विचार विमर्श यहाँ करना बंद करो क्योंकि बाहर लोग इस असेसमेंट के एंड होने का वेट कर रहे हैं तो तुम्हें जल्द से जल्द इस चैलेंज को फिनिश करना है। अब आगे यहाँ ली अपने मैजिकल विंग्स की पावर से यहाँ उन पे अटैक करता है। अब यहाँ पे वो इसके अंदर फाइट कर ही रहा होता है कि तभी हमें वो मैजिकल टावर दिखाया जाता है जहाँ पे ली अब 5th फ्लोर को पार कर चुका होता है और ये देखते ही जो नीचे के डिसिपल्स होते हैं वो यहाँ जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। खास करके वो जो चापलूस होता है वो यहाँ कहने लगता है कि ये फॉल है कि ली ने जाहिर है कोई ना कोई चीटिंग जरूर कर रहा है या तो फिर इस मैजिकल टावर में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है क्योंकि वो इतनी जल्दी से फ्लोर्स को कैसे पार कर सकता है और अब वो उस 6th फ्लोर पे पहुंच चुका है। अब उसके इतना कहने की देरी होती है कि हम देखते हैं कि अब 7th फ्लोर पे वो लाइट ऑन हो जाती है। ये देखते ही जो बाकी के जो डिसिपल्स होते हैं वो यहाँ ऑब्वियसली कहने लगते हैं कि जरूर उसने कुछ ना कुछ चीटिंग की है क्योंकि जो हमारे जो ट्यूटर यानी मेंटर हैं वो भी अपने इस कल्टीवेशन के लेवल पे आके आज तक इस टावर के 7th फ्लोर पे नहीं पहुंचे हैं। अब आगे यहाँ ली एकदम आराम से बाहर निकलते हुए कहता है कि वहाँ का लेवल गैप उन 2 फ्लोर्स के बीच काफी ज्यादा था इसीलिए मैं वहाँ ज्यादा देर रुक नहीं सका। आगे वो लॉर्ड ऑफ फ्लेम से कह रहा होता है कि चलो तुम बेट हार चुके हो, निकालो मेरे 1000 मैजिकल क्रिस्टल्स। जिस वो चमचा बीच में आते ही उसे कहता है कि तुमने जरूर कुछ चीटिंग की है या तो फिर इस मैजिकल टावर में कुछ गड़बड़ी है इसीलिए हम तुम्हारे इस रिजल्ट को नहीं मानेंगे और तुम्हें कोई मैजिकल क्रिस्टल्स नहीं मिलने वाला। जिसमें लीव से कहता है कि अबे हट पे चमचे और आगे लॉर्ड ऑफ फ्लेम से कहता है कि तुम ही ने तो वो शर्त लगाई थी, जबकि तुम जुए में हार चुके हो तो फिर अपनी बातों से कैसे मुकर सकते हो। जिस पर लॉर्ड ऑफ फ्लेम उसे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें मैजिक क्रिस्टल्स दे दूंगा लेकिन उससे पहले मुझे ट्यूटर की कंफर्मेशन चाहिए कि तुमने जो असेसमेंट पास किया है वो सही तरीके से किया है कि तुमने कोई चीटिंग की है। जिस पर ली उसे कहता है कि ठीक है मैं इंतजार कर ही लेता हूँ लेकिन इससे एकेडमी में तुम्हारी ही रेपुटेशन बुरी होगी।
आगे हम ट्यूटर को उस मैजिकल टावर से निकलते देखते हैं, जो वहाँ सबके सामने ये अनाउंस करते हैं कि उन्होंने उस टावर के गार्डियन एल्डर से कम्युनिकेट किया है, जिन्होंने इसकी कंफर्मेशन दी है कि ली ने इस 7 लेवल को पार करने के लिए कोई भी चीटिंग नहीं की है, ना ही इस मैजिकल टावर में किसी प्रकार की गड़बड़ी है, जिससे ये साबित होता है कि ली ने यहाँ पे अमेजिंग तरीके से इस असेसमेंट को परफेक्टली पास किया है। अब यहाँ ली उसे कहता है कि तुमने ये सुन लिया ना, तो अब निकाल मेरे मैजिकल क्रिस्टल्स, जिस पे लॉर्ड ऑफ फ्लेम को ना चाहते हुए भी उन मैजिकल क्रिस्टल्स को देना पड़ता है, जिस पे ली उन्हें देख के कहता है कि ये तो सिर्फ 200 ही हैं, जिस पे लॉर्ड ऑफ फ्लेम उससे कहता है कि तुम्हें और भी मैजिक क्रिस्टल चाहिए तो क्यों ना हम एक और अगली शर्त लगा लें। अब ये दोनों फिर से यहाँ दूसरी शर्त लगाने पे अड़ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि हमें ये पता चल पाता कि उनकी ये दूसरी शर्त क्या होती है, ये एपिसोड को यहीं फिनिश कर दिया जाता है और हमें काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी में रखा जाता है, जिसे हम अगले एपिसोड में जानेंगे। तो इसके लिए गाइस बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज काइंडली सब्सक्राइब